गुड मॉर्निंग। मैं क्लास 7 को पार्ट 4 और पार्ट 2 का दादी माँ कहानी को फिर से थोड़ा सा समझा देती हूँ और इसका क्वेश्चन आंसर देती हूँ। आप लोग इसे कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि इसके बाद मैं व्याकरण पढ़ाने जाऊँगी। दादी माँ कहानी शिव प्रसाद सिंह का लिखा हुआ है और शिव प्रसाद सिंह ने दादी माँ कहानी में दादी माँ का पाठ नाम इसलिए दिया कि दादी माँ से उन्हें बहुत स्नेह था। दादी माँ स्नेह और ममतामयी थी। उन्हें उनके अंदर उदार भावना काफ़ी भरा हुआ था। वे गुस्सा होती थी लेकिन तुरंत में नॉर्मल हो जाती थी। शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस को जलालपुर में हुआ था। वे एक जमींदार परिवार से थे लेकिन अपने बाबा की जमींदारी की चर्चा क्या करते थे, लेकिन जमींदारी ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं। किसी के पास एक देखा जाए तो एक व्यक्ति दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला एक बड़ा अफसर भी बन सकता है और एक अफसर ग्रेड का आदमी अपने कुकर्मों के कारण वह रोड पर भी आ सकता है। दादी माँ कहानी में ऐसा बताया गया है कि लेखक के कुछ दोस्त लोग उनके सामने प्रसन्न करने वाली बातें किया करते थे। छुट्टी का खुशखबरी सुनाने आते थे और पीठ पीछे कमजोर और जरा सी घबराने वाला व्यक्ति कहते थे। लेखक का कहना है कि उन्हें इसमें कुछ ऐसे शब्द आए जिनका अर्थ आप लोगों को समझने में कठिनाई होगी, उसे मैं लिख देती हूँ। कवाड़ आश्विन महीना का नाम। यहाँ कवाड़ कहा गया है, एक महीने का नाम है जिसे कवाड़ कहा गया है। और मोथा और साइकिया दलहनी घास यानी खेतों में उपजने वाली घास का नाम है। खेतों में उपजने वाली घास, ये खेतों में उपजने वाली घास है। तो ये घास जब सड़ जाती है और इसमें स्मेल आने लगता है, इसमें गंध आने लगता है, उस गंध भरे पानी में सभी को डुबकी लगाना अच्छा लगता है। लेखक का कहना है कि आषाढ़ में उन्हें खाने के लिए जामुन मिले या ना मिले, अगहन में चूड़ा गुड़ मिले या ना मिले, चैत के महीनों में गुड़ का लाई मिले या ना मिले, लेकिन यह झाग गंध युक्त झाग वाले पानी में अगर स्नान न किया हो तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। एक दिन का बीमारी इन्हें अच्छा लगता था कि एक दिन अगर ज्वर हुआ या सर में दर्द हुआ तो इन्हें दिन भर नींबू पानी मिलता था और साबूदाना खाने को मिलता था। लेकिन ये 2 दिन ही झाग भरे पानी में स्नान किए और ये काफ़ी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। दादी माँ इनके बीमार हो जाने के बाद दादी माँ उस गंदे पानी से नहाकर आई और पतले दुबले शरीर वाली थी, किनारी
हीन धोती पहनी हुई थी, जिसके धोती पे कोड़ा लगा हुआ था, किनारी बनी हुई थी, और अपने सफ़ेद बालों के सिरों से, उनके सफ़ेद बालों के सिरों से पानी टपक रहा था। और वो बार बार आ रही है, लेखक को पेट छूती है, सर छूती है। किसी शक्तिशाली चबूते से भभूत लाई और वो लेखक के सर पे लगाई है। कभी हाथ पंखे झलती है, कभी हाथ पैर सहलाती है, और कभी सर पे पानी का पट्टी देती है। और इस प्रकार से वे लेखक के बीमार पड़ने पर वह सेवा की। कभी कुछ भी हो जाता था, गांव में किसी प्रकार की किसी को बीमारी होती थी, तो वह विभिन्न प्रकारों की दवाई का नाम उन्हें जबानी याद था, और वह मुंह पर से ही सबको बता दिया करती थी। लोग अगर गांव में बीमार पड़ते थे तो दादी माँ से आकर पूछते थे, और दादी माँ उन्हें भी बता देती थी। महामारी या विसर्जिका दिनों में वह क्या करती थी? सुबह सुबह स्नान करती थी, लौंग गुड़ से मिला हुआ जलधार और गुगल कुमाद ये सब जलाया करती थी। और कुनैन एक प्रकार की दवा है जो बहुत कड़वी होती है, वे पीना लेखक को अच्छा नहीं लगता था। एक बार की बात है कि किशन भैया की शादी हो रही थी। किशन भैया की शादी हो रही थी तो गांव के कुछ महिलाएं, लगता था कि ये काम, दादी माँ कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन इनके बिना कोई काम होता भी नहीं था। ये बैठी रहती थी, लेकिन सबको राय देती थी काम करने के लिए। एक बार आंगन में से गुजर रहे थे लेखक, तो दादी माँ ने एक रामी की चाची पे बिगड़ रही थी। रामी की चाची ने पैसे मांगने आई थी अपनी बेटी की शादी के लिए। दादी माँ बहुत बिगड़ रही थी और बोली कि तुम पहले पैसा दो। तो रामी की चाची बोली कि मैं पहले पैसे, मेरी बेटी का शादी है, आप दया नहीं करेंगी तो कौन करेगा, मैं अगले फसल में दे दूंगी। इस पर दादी माँ बोली अगले फसल में दे दूंगी, बार बार कहती हो लेकिन देती नहीं। इस पर बोली कि दे दूंगी, मालकिन बिटिया की शादी है ना, आप दया नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। दादी माँ के पैर की ओर झुकी, लेकिन दादी माँ कही हट हट, मैं अभी नहा करके आई हूँ, पीछे हट गई। लेकिन घर से कहा कि बेचारी गरीब है दादी, माफ कर दो। तो वे बोले जा हट। लेखक को दूर कर दी, लेखक चले गए। कुछ दिन के बाद लेखक गुजर रहे थे तो रामी की चाची ने बोला कि दूधो नहाओ, उतो फलो। दादी को कहने लगी, वह दादी को कि बेटा बहुत भागवान, भगवान करे कि हमारी मालकिन का मैं उड़ीन हो गए, मैं बेटी की शादी से निपटारा पाली, मैं मुक्त भी पाली। और तो क्या हुआ, तो पूछने पे पता चला कि मालकिन आई थी, पिछले बकाया पैसा माफ कर दी और दूसरे 10 रुपये का नोट दे दी और बोली कि बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, भगवान देवता है, मालकिन देवता है। वो सोच तो बहुत डांट रही थी। लेखक ने पूछा तो रामी की चाची ने कहा बाबू, रुपया देकर अगर कोई डांटे भी ना तो इससे क्या फायदा, बड़े लोगों का काम ही है। लेखक चले गए। किशन के विवाह के दिनों की बात हो रही थी। विवाह के 4-5 रोज पहले से औरतें गीत गाती हैं, अभिनय करती हैं, नाटक करती हैं। तो उसमें बारात में ये बीमार रहने के कारण नहीं जा पाया, और इनका मेरा भाई आया था जो लेट से आया था, इसलिए वो बारात नहीं जा पाया। तो ये दोनों उसी बरामदे में बैठे थे जहाँ महिलाएं लोग अभिनय कर रही थी। तो कुछ लोगों ने इनके रहने पर ऐतराज किया, लेकिन दादी माँ बोली कि रहने दो, बच्चे हैं, बच्चे ब्राह्मण के समान होते हैं, तो इन्हें यहीं पर रहने दो। इसे नोकझोंक चलती रही। दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति थी, एकदम साक्षात देवी लगती थी। दादी माँ दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहने लगे। जब दादाजी चले बसे, संसार उन्हें धोखे की टट्टी मानूंगा, क्योंकि दादाजी ने स्वयं उन्हें धोखा दिया। उनका मानना था कि दादाजी ने स्वयं धोखा दिया, इसीलिए धोखा दिया कि हमेशा दादाजी ने कहते थे वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाएंगे, लेकिन दादाजी पहले ही उनको छोड़कर चले गए। शुभ चिंतक वालों ने कुकुरमुत्ते की तरह
बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी, इन्होंने इतना आना शुरू कर दिया। और ले जितने लोग उनके संपर्क में थे, उनके नज़दीकी थे, वे सब पैसे मांगने शुरू कर दिए। और कितने लोग लिए तो देने का नाम नहीं लिए। इस प्रकार इनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होते गई। और ये जो पैसे काम किया दादाजी का जो हुआ, तो लेखक के पिताजी ने बहुत सारे खर्च किए, वो पैसे भी उनके नहीं थे, वे कर्ज में ली गई थी। इनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे डगमगा गई। और उसके बाद एक दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने संदूक पे दिया जला कर के बैठी हुई हैं। और उन्होंने तो धीरे से कहा, तो दादी माँ रो रही थी। लेखक के द्वारा पूछे जाने पे दादी माँ ने उन्हें टाल दिया और उन्हें किचन में ले जा कर के उन्हें खाना पीना खिलाया। सुबह देखा कि चारपाई पर पिताजी, किशन भैया, दादी माँ एक साथ बैठे हुए हैं चिंतनशील मुद्रा में। वे रोने रोने से कितने तो भी अभी पिछले बाकी है, रुपया कोई देता नहीं है, स्थिति बहुत खराब हो गई। तो दादी माँ ने माथा सहलाते हुए अपने बेटों को कहा, यानी लेखक के पिताजी को, कि अरे तुम रोते क्यों हो? वह गई, संदूक से एक चमकती हुई सोने का कंगन लेकर के आई और वह देते हुए बोली कि मुझे इसी दिन के लिए तो तुम्हारे दादाजी ने पहनाया था, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखी हुई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है, इसलिए ये ले लो और इसे बेचकर अपना काम कर। सचमुच दादी माँ सब भरस देवी लगती थी। दादी माँ चलबसी। ये लोग इन्हें एक सपना की तरह दादी माँ की धुंधली छाया दिखाई दी और ये दादी माँ पर ही सारे कहानी को लिख डाले। जब दादी माँ सपना की तरह इनको दिखाई दी, उसके बाद इन्होंने देखा कि एक खजूर के पेड़ से उतरकर एक कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर घृणा की दृष्टि से देख रहा है, खिड़की पर आकर बैठ गया। उसी समय किशन भैया के हाथ में एक पत्र था और उस पत्र में लिखा था कि दादी माँ नहीं रही, दादी माँ चल बसी। उनके ना आंखों पे विश्वास हो रहा था और न उनके कानों पे विश्वास हो रहा था। दादी माँ और श्री पूजन सहाय के द्वारा लिखी गई ये कहानी आपकी समाप्त हो गई है। पार्ट 2 में ये चैप्टर खत्म हो गई है और इसका कुछ क्वेश्चन समझा देती हूँ, आप लोग इसे बना करके रखिएगा। दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? दादी माँ कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं और अभी अभी जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 ईस्वी को हुआ था। लेखक के मित्रों की क्या विशेषता थी? लेखक
भारत में किन किन चीजों का उदाहरण देकर कहा कि झाग भरे गंधयुक्त पानी में कूदकर नहाना न हो तो बड़ा बुरा मालूम। दादी माँ की चारित्रिक विशेषता का वर्णन करें। दादी माँ ने लेखक के बीमार पड़ने पर क्या क्या करती थी। इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग समझ चुके हैं, इन्हें बना करके रखिएगा। धन्यवाद।